हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? आई एम अकील सर। आज हम लोग लीनियर इक्वेशन के वर्ड प्रॉब्लम को देख रहे हैं। डिस्टेंस और टाइम और स्पीड से रिलेटेड, डीएसटी जिसको कह सकते हो, उससे रिलेटेड क्वेश्चंस हैं। कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं और ये कॉन्सेप्ट ज़रा आप क्लियर करो। कोई भी क्वेश्चन आता है, आपका कॉन्सेप्ट अगर क्लियर है तो देखते देखते क्वेश्चन तुम सॉल्व कर सकते हो। एक रिलेशन है दोनों, मतलब कि डिस्टेंस डीएसटी का एक रिलेशन है। डीएसटी हम कहते हैं डिस्टेंस, स्पीड और टाइम को। तो आप जानते हो कि डिस्टेंस बराबर होता है स्पीड इनटू टाइम। ये डिस्टेंस, ये डी मतलब डिस्टेंस हुआ, डिस्टेंस स्पीड और टाइम को मल्टीप्लाई करके डिस्टेंस आता है। तो यही कॉन्सेप्ट को आप हम देखेंगे इसमें। स्पीड अगर बढ़ता घटता है, टाइम बढ़ता घटता है, तो उससे डिस्टेंस अफेक्टेड होता है। तो देखो, अगर हम सपोज करो ट्रेन की बात है जहाँ तक यहाँ पर, तो ये डिस्टेंस तो फिक्स रहेगा। ये स्पीड बढ़ता घटता रह सकता है। ये स्पीड बढ़ेगा तो टाइम कम लगेगा, अगर स्पीड कम होगा तो टाइम ज़्यादा लगेगा, लेकिन उसका डिस्टेंस मल्टीप्लाई करके डिस्टेंस सेम रहेगा। तो हमारे पास क्वेश्चन ये है कि ट्रेवल का ये चीज़ बड़ा इम्पोर्टेंट है, इसको डीएसटी को याद रखोगे। तो क्वेश्चन ये है कि एक ट्रेन कवर्स सर्टेन डिस्टेंस एट सर्टेन स्पीड। अगर अब क्वेश्चन कह रहा है कि इफ़ द ट्रेन हैड बीन 6 किलोमीटर पर आवर फास्टर, तो सबसे पहली बात तो हम ये देखते हैं कि उसका स्पीड लेट यूजुअल स्पीड उसका है, उसका यूजुअल स्पीड जो निकालना है तुमको, वो x किलोमीटर पर आवर है। और देखो स्पीड इसका चेंज हो रहा है, टाइम इसकी वजह से टाइम भी चेंज होगा। तो टाइम जो होगा वो y आवर है। तो इस दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा? डिस्टेंस हो जाएगा इसका xy। ये तो फिक्स रहेगा। दिल्ली से बॉम्बे की अगर ये है, दिल्ली मुंबई की अगर ट्रेन है तो दिल्ली बॉम्बे का डिस्टेंस तो फिक्स रहेगा। अब केस 1 में देखो क्या कह रहा है कि केस 1 में ये कह रहा है कि अगर इसका स्पीड 6 किलोमीटर फास्टर होता है, x में 6 ऐड करूँ, नया स्पीड हो गया। और तो स्पीड अगर ज़्यादा होता तो उसको टाइम कम लगता। देखो, if the train would have 6 kilometer per hour faster, it would have taken 4 hours less। तो पहले y आवर्स लगते थे, तो इस अभी लगेगा 4, उसमें से माइनस कर दो। पहले मान लो 10 घंटे लगते तो आज 10 में से 4 घंटे घटा दो, 6 घंटे। अगर स्पीड से जाएगा तो कम टाइम लगेगा। और स्पीड और टाइम को मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा? डिस्टेंस मतलब xy दिया हुआ है, इसका दिया हुआ क्या है? दिल्ली और बॉम्बे का स्पीड ये तो सेम रहेगा, डिस्टेंस वो तो चेंज नहीं होगा। xy हम लिख देंगे पहला केस में। और केस इसका इक्वेशन भी बना लो, x को y से मल्टीप्लाई करो, xy हो गया। फिर x को -4 से 4x, 6 से इसको 6y, प्लस माइनस 24 इक्वल्स टू xy कट जाएगा दोनों तरफ से। अगर हम अगर माइनस रहने दें, खाली 2 कॉमन लें, तो -2x हो जाएगा, प्लस 2 3 6 y इक्वल्स टू 2 इंटू 12। ये 2 कट करो, -2x प्लस 3y इक्वल्स टू 12। एक इक्वेशन यहाँ बन जाएगा। फिर केस 2 में, केस 2 देखो, केस 2 में कह रहा है कि अगर
but taken 4 hours less, but it would have but if it would have स्लोवर बाय 6 किलोमीटर। अब इसका स्पीड स्लोवर कह रहा है कि x जो स्पीड है उससे स्लोवर होता है 6 किलोमीटर पर आवर, तो स्लोवर, देन इट वुड हैव टेकन 6 आवर मोर, तो टाइम उसको ज़्यादा लगता, मतलब 6 घंटा इसमें बढ़ा दो, ठीक है। इसका स्पीड कम कर दिया तो टाइम ज़्यादा लगेगा, और दोनों मिला के कितना होगा, वही डिस्टेंस होगा जो एक्स वाई है। फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करो, इसको मल्टीप्लाई करोगे तो एक्स वाई हो गया, एक्स को 6 से +6, फिर 6 से -6 वाई, माइनस से 36 हो गया, इक्वल्स टू एक्स वाई कट हो रहा है, और 6 यहाँ पर 6x - 6y इक्वल्स टू 36 को उधर भेज दो, 6 कॉमन भी ले लो, नहीं तो 6 कॉमन लेके इसका इक्वेशन क्या हो जाएगा, 6 कॉमन लेने पर x - y इक्वल्स टू 6 × 6 कट जाएगा, तो x - y हमारा दूसरा इक्वेशन हो गया, x - y इक्वल्स टू 6, ये दूसरा इक्वेशन है, और पहला इक्वेशन हमारे पास ये है -2x + 3y इक्वल्स टू 12, ये पहला इक्वेशन है। इसको ये करने के लिए कैन सॉल्व करने के लिए इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, इसको 1 से, एलिमिनेशन मेथड में मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 2 बाय 2, और फिर एडिंग टू इक्वेशन 1, तो क्या हो जाएगा, ये 2x हो गया -2y इक्वल्स टू 12। अब ये 2 से मल्टीप्लाई करके तीसरा कर सकते हो, ये -2x + 3y इक्वल्स टू 12, ये दूसरा इक्वेशन है। अब यहाँ ऐड करोगे तो दोनों ऑन एडिशन, ये ऐड करने पर ये 3y पॉजिटिव है, ये 24 निकला y का वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 2 में डाल रहे तो x - y के जगह पर 24 इक्वल्स टू 6, x बराबर 6 + 24 30, ये स्पीड ऑफ ट्रेन ये हो गया 30 किलोमीटर पर आवर। टाइम उसको लगता है 24 आवर्स, और डिस्टेंस हो जाएगा, डिस्टेंस इक्वल्स टू एक्स वाई, यानी 30 × 24, ठीक है, 74 720 किलोमीटर। नाउ कम टू दिस क्वेश्चन। ये क्वेश्चन भी करीब करीब है उसी तरह के लॉजिक पर है। देखो इसमें भी प्लेन कवर्स सर्टेन डिस्टेंस एट सर्टेन स्पीड, वही स्पीड और डिस्टेंस का से रिलेटेड है, और कह रहा है कि इफ़ द प्लेन वुड हैव बीन 10 किलोमीटर पर आवर फास्टर, तो सबसे पहला काम तो हम यही करेंगे इसमें भी कि लेट यूजुअल स्पीड, इसका यूजुअल स्पीड x किलोमीटर पर आवर लेते हैं, और टाइम इसको y किलोमीटर, चूँकि x और y ही चेंज हो रहा है यहाँ, तो ये हो गया y आवर्स। तो डिस्टेंस कितना हो जाएगा,
डिस्टेंस स्पीड इनटू टाइम डिस्टेंस होता है एक्स वाई, इतना किलोमीटर रोज जाना पड़ता है। कोई केस वन में कह रहा है कि अगर उसका स्पीड फास्टर होता, देखो इफ़ इट वुड हैड स्पीड 10 किलोमीटर फास्टर, तो एक्स पहला स्पीड उसका एक्स है, उसमें 10 किलोमीटर अगर बढ़ जाता स्पीड, तो टाइम कह रहा है कि तो टाइम it would have taken 2 hours less। 2 hours लेस का मतलब हो गया कि पहले y आवर्स लगते थे, अब ऐसा स्पीड बढ़ाने पर 2 hours लेस हो गया इसका। और दोनों टाइम और डिस्टेंस, देखो ये हो गया स्पीड, नया स्पीड, ये हो गया नया टाइम, दोनों मिला के डिस्टेंस तो वही रहेगा, एक्स वाई ही रहेगा। ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, ये समझने की कोशिश करो कि नया टाइम नया स्पीड, लेकिन डिस्टेंस वही रहेगा, क्योंकि अगर दिल्ली से मुंबई है तो दिल्ली और मुंबई का डिस्टेंस फिक्स्ड है एक्स वाई। इससे एक इक्वेशन बन जाएगा, एक्स को वाई से मल्टीप्लाई करो, एक्स वाई हो गया, एक्स को -2 से -2x प्लस 10y 10 to the 20 इक्वल्स टू एक्स वाई। यहाँ भी एक्स वाई कैंसिल हो जाएगा दोनों तरफ से, -2x और प्लस 10y इक्वल्स टू ये 20 को उधर भेज दो, चाहो तो 2 कॉमन भी ले लो, -2 कॉमन ले लेते हैं, तो -2 कॉमन लेने पर x -5y इक्वल्स टू, इधर से -2 कॉमन लोगे तो ये -10 हो गया, 2 कैंसिल करो माइनस, तो एक इक्वेशन हमारा यहाँ पर हो गया x -5y इक्वल्स टू -10। ये एक इक्वेशन हो गया। उसी तरह केस टू में अब स्पीड क्या है कि अगर देखो, एंड इफ इट्स द प्लेन वुड हैव 10 किलोमीटर स्लोअर, अगर स्पीड इसका स्लो रहता तो इसका मतलब हुआ कि x - 10 किलोमीटर स्लो, तो उसको डिस्टेंस उसको टाइम लगता 10 किलोमीटर, इट वुड हैव टेकन 3 hours मोर, 3 घंटे ज़्यादा लेता, तो y + 3 इक्वल्स टू, फिर वही नया डिस्टेंस नया स्पीड नया टाइम, तो टाइम डिस्टेंस तो वही रहेगा एक्स वाई, तो x इसको मल्टीप्लाई करो, x को y से एक्स वाई, इसको +3x -10y -30 इक्वल्स टू एक्स वाई, फिर एक्स वाई कैंसिल हो जाएगा, 3x -10y इक्वल्स टू 30। ये दूसरा इक्वेशन हो गया। पहला इक्वेशन जो ये निकाल रखे हो कि x -5y इक्वल्स टू -10, ये पहला इक्वेशन है। इसे दोनों को सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने के लिए ये 10 बनाने के लिए इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, नीचे वाले को खाली, ऊपर वाले को नहीं करना है, तो ऊपर एज इट इज़ रहेगा 3x -10y इक्वल्स टू हो गया 30, और दूसरा इक्वेशन हो गया 2 से मल्टीप्लाई करके 2x -2 5 10 इक्वल्स टू 10 to the 20, माइनस में साइन चेंज करना पड़ेगा यहाँ पर, तो इसलिए ऑन सब्ट्रैक्शन लिखना होगा। सब्ट्रैक्शन में माइनस यहाँ हो जाएगा, क्योंकि पहले से प्लस है, फिर ये माइनस है तो प्लस हो गया, यहाँ प्लस है तो माइनस, यहाँ माइनस है तो प्लस हो गया, ये 10 कट जाएगा, 3 में से 2 माइनस करो मतलब x, इधर दोनों ऐड हो जाएगा तो 550 हो गया x का वैल्यू। अब किसी इक्वेशन में देखो x माइनस वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन
1 में ही रखो, 1 में ये है, x का वैल्यू हो गया 50 -5, y इक्वल्स टू ये -10 है, -10 को इधर ले आओ तो 50 और ये इधर आके +10 इक्वल्स टू 5 इधर चला जाएगा, ये हो गया 60 इक्वल्स टू 5y, तो y इक्वल्स टू हो जाएगा 60/5 12, x का वैल्यू तो y हमारा हो गया, y 12 हो गया। ठीक है, तो x y दोनों चीज़ निकल गया, इसीलिए हम अब कह सकते हैं कि हमसे कह रहा है कि डिस्टेंस क्या है दोनों, मतलब कि किस, क्वेश्चन हमारा यही था कि कवर्ड बाय, फाइंड द डिस्टेंस कवर्ड बाय दिस प्लेन। तो डिस्टेंस हो गया एक्स वाई, एक्स की जगह पर 50, वाई की जगह पर 12, 600 किलोमीटर। तो ए और बी दो प्लेस है, एक ही हाईवे पर दो प्लेस है, ये हाईवे है, यहाँ एक है ए बी, यहाँ देखो दोनों के बीच का डिस्टेंस दे रखा है कि दोनों के बीच का डिस्टेंस 100 किलोमीटर है, ये 100 किलोमीटर का डिस्टेंस है। अगर एक कार यहाँ से चलता है और एक कार यहाँ से चलता है, दो कंडीशन है, एक तो अगर सेम टाइम पर दोनों स्टार्ट होता है, अगर दोनों एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में, ये इधर आ रहा है, अपोजिट हो गया, तो इस कंडीशन में इसका स्पीड, अगर इसका स्पीड हम x मानते हैं, इसका y मानते हैं, तो इसका ऐसे हालत में दोनों मिलके इस डिस्टेंस को कवर कर रहा है, इसीलिए दोनों का स्पीड ऐड हो जाएगा। लेकिन अगर ये मीट करता है लेकिन मतलब कि आगे जाके मिलता है, तो इसका मतलब इसका इधर जा रहा है, सपोज ये इधर जा रहा है, सेम डायरेक्शन यही हुआ, लेकिन ये चूँकि ज़्यादा स्पीड से है तो इसको जाके कहीं ना कहीं जाके पकड़ लेगा। ये तो कह रहा है कि अगर सेम डायरेक्शन में जाता है तो अगर दो कंडीशन हो गए, ये सेम डायरेक्शन वाला हो गया, ये x स्पीड है, x किलोमीटर पर आवर, ये y किलोमीटर पर आवर। तो अगर सेम इसमें डायरेक्शन में जा रहा है तो देखो इसका x किलोमीटर में, सपोज करो कि इसका 50 का स्पीड है, इसका 40 का स्पीड है, तो 50 में से 40 का स्पीड तो बैलेंस करने में रहेगा, खाली 10 किलोमीटर जो इसका स्पीड एक्स्ट्रा है उसी से ये कवर करेगा। तो वो 10 किलोमीटर के स्पीड से ये 100 किलोमीटर का जो बीच का गैप है उसको कवर करेगा वो। तो इस मतलब सेम डायरेक्शन में स्पीड x - y हो जाएगा और अपोजिट डायरेक्शन में x + y हो जाएगा। ये स्पीड का ये है एक तरह से फंडामेंट है। तो हम लेट स्पीड ऑफ कार 1, कार ए बराबर x किलोमीटर पर आवर और स्पीड ऑफ कार बी y किलोमीटर पर आवर। लेकिन इससे हमारा काम नहीं चलेगा, हमारा काम होगा कि केस सेम डायरेक्शन ऑपोजिट डायरेक्शन में। केस वन में कह रहा है कि केस 1 से पहले हम ये लिख लेते हैं कि स्पीड इन रिजल्टिंग स्पीड कर सकते हैं उसको, रिजल्टिंग स्पीड इन सेम डायरेक्शन में क्या किया हमने, माइनस किया, तो सेम डायरेक्शन में इसका स्पीड हो जाएगा x - y, और रिजल्टिंग स्पीड इन अपोजिट डायरेक्शन में दोनों का स्पीड जुड़ जाएगा x + y किलोमीटर पर आवर। अब चूँकि दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है
100 किलोमीटर का वही डिस्टेंस ही कवर करना है, डिस्टेंस कवर करना है इसको दोनों को, दोनों ही हालत में 100 किलोमीटर। तो अब देखो कि डिस्टेंस अपॉन स्पीड अगर हम लिखते हैं, डिस्टेंस अपॉन स्पीड से टाइम हो जाएगा। तो केस 1 केस 2 अब यहीं पर कर लेते हैं। केस वन में देखो क्या कह रहा है कि इफ़ द हाँ, ए कार स्टार्ट्स फ्रॉम ए एंड अनदर कार फ्रॉम बी एट द सेम टाइम, इफ़ दे ट्रैवल इन सेम डायरेक्शन में स्पीड इन डिफरेंट स्पीड से एक्स वाई अलग अलग डिफरेंट है, दे मीट इन 5 आवर्स। तो सेम डायरेक्शन में अगर जा रहा है तो 5 आवर्स में, तो 5 आवर्स उसको लग रहा है। तो डिस्टेंस कितना है, डिस्टेंस है उसको तय करना है 100 किलोमीटर। यही दोनों के बीच का खाई है। उसको स्पीड, सेम डायरेक्शन में स्पीड क्या है, देखो सेम डायरेक्शन में स्पीड है x माइनस वाई, तो x माइनस वाई यहाँ पर नीचे लिखेंगे। तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड से टाइम निकलेगा, टाइम दे रखा है ये 5 आवर्स में, दे मीट इन 5 आवर्स। ये केस 1 हो गया। इससे इक्वेशन भी चाहो तो बना सकते हो। यहाँ पर अगर थोड़ा सा ये रखो दिमाग, ये रखो मतलब कि सेंस में इस बात को ध्यान रखो कि ये हम इससे कट कर सकते हैं आसान करने के लिए। 5 से इसको कट करने तो 20 हो गया। ये यहाँ अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो तो x माइनस वाई इक्वल्स टू 20। एक इक्वेशन हमारा ये बन गया। केस 2 में अगर वो अपोजिट डायरेक्शन, बट when they travel in opposite direction they meet, बहुत जल्दी मिल जाएगा, 1 आवर में। तो वही 100 किलोमीटर के बीच की खाई है दोनों के बीच, उसको वो दोनों मिल के तय करेगा इस बार। तो x प्लस वाई लिखेंगे और सिर्फ टाइम 1 घंटे लग रहा है। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो x प्लस वाई हो गया 100। ये दूसरा इक्वेशन हो गया। पहला इक्वेशन हमारा है x माइनस वाई इक्वल्स टू 20। दूसरा हो गया x प्लस वाई इक्वल्स टू 100। अब सीधे प्लस माइनस में है एक्स वाई, तो इसलिए ऑन एडिशन ये y बाई कट गया 2x, इधर 120 हो गया और x बराबर 60 किलोमीटर पर आवर। अब किसी इक्वेशन में पुट कर लेंगे। पुटिंग वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1 में ही पुट कर लो। इक्वेशन 1 हमारा था x माइनस वाई बराबर 20। x की जगह पर 60 रखेंगे, जो आया हमारा 60 माइनस 10 को इधर ले आओ, 20 को इधर ले आओ, y को उधर भेज दो, तो ये हो गया 40। दूसरे कार का स्पीड है 40, तो इसीलिए स्पीड ऑफ स्पीड ऑफ कार ए 60 किलोमीटर पर आवर, स्पीड ऑफ कार बी 40 किलोमीटर पर आवर। फाइंड देयर स्पीड, क्वेश्चन है फाइंड देयर स्पीड, दोनों का स्पीड चाहिए। हो गया ना क्लियर? तो अब इस क्वेश्चन पर आओ। देखो, ए मैन ट्रेवल्स 370 किलोमीटर पार्टली बाय ट्रेन एंड कार। मान लो कोई लड़का यूनिवर्सिटी में छुट्टी हुई है, कॉलेज में छुट्टी हुई है, वो घर जा रहा है, उसका घर 370 किलोमीटर के डिस्टेंस पर है, तो वो कुछ दूर ट्रेन से जाता है, फिर बाकी उसको कार लेने आता है घर से, कार से जाता है वो। इस तरह का क्वेश्चन है। तो पहले वही कह रहे हैं कि 370 किलोमीटर वो को जाना है उसको, जिसमें पहले कंडीशन में वो 250 किलोमीटर ट्रेन से गया और बाकी डिस्टेंस को उसने कार से तय किया।
कह रहे हैं कि अगर वो 250 के बजाय अगर वो 130 किलोमीटर, देखो अगला केस है कि 130 किलोमीटर ट्रेन से जाता और बाकी कार से जाता तो उसको 18 मिनट कम लगते टाइम। क्वेश्चन ये है, तो वो कितना ट्रेन का स्पीड क्या था, कार का स्पीड क्या था, ये क्वेश्चन है। तो सबसे पहली बात कि हम ये देखेंगे कि इसके लेट कर लेंगे कि लेट स्पीड ऑफ ट्रेन जो निकालना है हमको x किलोमीटर पर आवर और स्पीड ऑफ कार y किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो केस 1 में देखो, केस 1 कह रहा है कि अगर वो 250 किलोमीटर जाता डिस्टेंस अपॉन, देखो यही चीज़ बहुत ध्यान रखना होगा कि कितना डिस्टेंस किससे गया। डिस्टेंस 250 गया, 250 गया किस स्पीड से, ट्रेन के स्पीड से, x के स्पीड से। बाकी उसका डिस्टेंस कितना बचा वो देखो कि आपको अलग से नहीं दिया हुआ कितना गया, वो ट्रेन से कितना गया, इससे इसी से निकालना है आपको। 370 में से 250 निकल गया तो कितना बचा, 0, 7 में से 5, 2, 7 में से 5, 2 और ये 120 उस कार से गया। और कह रहा है कि ये इसको टाइम लगा दोनों में से जाने में उसको टोटल 4 आवर्स लगे हैं, ये 4 आवर्स हो गया। ठीक है, तो एक इक्वेशन तो हमारे यहाँ बन गया। फिर केस 2 में है कि अगर वो 130 किलोमीटर जाता है ट्रेन से तो 130 अपॉन x उसको ट्रेन में बैठे लगता, इतना देर उसको ट्रेन में बैठे बैठे लगेगा। और बचा उसका डिस्टेंस कितना, अब देखो 370 में से उसने 130 पार ट्रेन से आ गया तो ये हो गया 4, कितना बचा 240, बाकी 240 उसने कार से ट्रैवल किया और टाइम कह रहा है कि उससे 14 मिनट्स ज़्यादा लग गया उसको, 18 मिनट्स। तो 4 आवर्स 18 मिनट है, उसको 60 से डिवाइड कर दो तो ये हो गया उसको ट्रेन में ये दूसरे कंडीशन में केस 2 में इसको कट कर सकते हो। 6 3 जा 18, 6 1 जा 6, 10 चौक 40, 43 अपॉन 10, ये हो गया दूसरा, मतलब 130 अपॉन x प्लस 240 अपॉन y इक्वल्स टू 43 अपॉन 10, ये दूसरा इक्वेशन हुआ। अब यहाँ पर चूँकि x नीचे है x y तो इसीलिए कंफर्टेबल नहीं है सॉल्व करने में आप लोगों को। हम क्या करेंगे कि लेट फिर 1 अपॉन x को हम लोग कोई दूसरा वेरिएबल p मान लेते हैं और 1 अपॉन y को q मान लेते हैं। अब देखो यहाँ पर क्या बनेगा, 250 इंटू 1 अपॉन x, ये मतलब यही है 250 इंटू 1 अपॉन x की जगह पर हम 1 अपॉन x की जगह पर p ले रहे हैं तो 250p हो जाएगा। तो अब हमारा इक्वेशन हो गया 250p प्लस उसी तरह इधर हो जाएगा 120q, ये हो गया मिलके 4, ये तीसरा इक्वेशन कह सकते हो। उसी तरह इधर भी 130 p हो जाएगा प्लस 240 q हो गया इक्वल्स टू हो गया 43 अपॉन 10, ये चौथा इक्वेशन हो गया, है ना। अब हम इधर रब कर दें, अब हमारे पास इसको देखो सॉल्व करने के लिए यहाँ 120 है, यहाँ 240 है, हम खाली ऊपर वाले को 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं और इसको 1 से, तो हमारे पास इक्वेशन क्या हो जाएगा, 2 से मल्टीप्लाई करने पर यहाँ 500 हो जाएगा, 500p
प्लस यहाँ पर 240 हो जाएगा और यहाँ पर 8 हो जाएगा। दूसरा इक्वेशन हो जाएगा, यहाँ तो कुछ नहीं किया है, 130p प्लस 240 q इक्वल्स टू 43/10। अब ये इक्वल है तो, लेकिन तभी कैंसिल होगा जब हम साइन चेंज करेंगे। तो लिखेंगे ऑन सब्ट्रैक्शन। तो साइन चेंज करो, यहाँ पर प्लस है पहले से तो माइनस हो जाएगा, यहाँ माइनस है तो ये प्लस है तो माइनस हो जाएगा, यहाँ पहले से प्लस है तो माइनस हो जाएगा, ये कट जाएगा। यहाँ ऊपर प्लस है नीचे माइनस है तो ये घटेगा, 10 में से 0 में से 0, 10 में से 3 7, 4 में से 1 3, 37p। इधर 8 माइनस 43/10, एलसीएम लोगे 10, 80 माइनस 43, ये हो गया 37/10। इधर 370p बराबर है, उधर हो गया 37/10। ये 37 से 37 कट जाएगा, यहाँ 10 बच जाएगा, लेकिन तो p 10, यह 10p है, ये 10 नीचे चला जाएगा, इससे मल्टीप्लाई होके तो p बराबर हो गया 1/100। ये p का वैल्यू निकला। अब q का वैल्यू इसी से हम किसी इक्वेशन में डालेंगे, फर्स्ट इक्वेशन में ही डाल देते हैं। सिंस 250p प्लस 120, यहीं पर पुटिंग कर दो ना, पुटिंग वैल्यू ऑफ p इन इक्वेशन थर्ड। तो p की जगह पर हम डाल रहे हैं 1/100, ये हो गया प्लस 120, q इक्वल्स टू 4 है। यहाँ से ये कट करो, 25 से 25 बन जा, 25 और 25 4 जा, फिर 2 से कट रहा है, 2 2 जा, 2 5 जा, यहाँ 5/2 बचा, 5/2 प्लस 120 q इक्वल्स टू इधर 4, फिर ये 5 उधर ले चलो, 120 q इक्वल्स टू 4 माइनस 5/2। ये एलसीएम लोगे तो 2 एलसीएम, 4 2 जा 8, 8 माइनस 5 3/2। देखो 120 q इक्वल्स टू हमारे पास आ गया 3/2, ये नीचे जाएगा तो हो जाएगा 3/2 इंटू 120, ये 3 से 3 4 जा, तो ये ऊपर तो 1 बचा, 1/80 हो गया। तो q का वैल्यू इस तरह से हमारे पास आ गया, p और q दोनों का वैल्यू आ गया। तो p हमने p हमारा x 1/100 आया, p किसको माने थे 1/x को, 1/x बराबर 1/100, तो x बराबर हो गया 100। उसी तरह q बराबर 1/y था, 1/ कितना आया, 180 आया, और 1 ये तो 1/y है, इक्वल्स टू 1/80, y से y बराबर 80 हो गया, 80 किलोमीटर। ये 80 किलोमीटर पर आवर हो गया, ये किलोमीटर पर आवर हो गया। यानी कार से ये ट्रेन का स्पीड यही निकालना था हमको, स्पीड ऑफ ट्रेन 100 किलोमीटर पर आवर और स्पीड ऑफ कार 80 किलोमीटर पर आवर। बस यही कंप्लीट, इस तरह से कंप्लीट हो गया। ओके ठीक, थैंक यू। बाकी प्लेलिस्ट में सारे क्वेश्चन और भी टाइप के क्वेश्चन हैं, आप प्लेलिस्ट में देखोगे बहुत सारे
तरह के क्वेश्चन हैं, लेकिन टाइम डिस्टेंस और TDS से रिलेटेड ये सारे क्वेश्चन थे जो हर टाइप के एक एक क्वेश्चन हमने करने की कोशिश की है। अब लॉजिक आपका क्लियर हो जाएगा कि इस तरह के क्वेश्चन को कैसे टैकल करेंगे। ठीक है, ओके, थैंक्स।